टारगेट क्या है? 50 डेज, 50 दिन बचे हैं एग्जाम के, तो उसी के बारे में बताएंगे कि तैयारी कैसे करनी है। समझना हो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताते हैं हम। कितने सब्जेक्ट हैं आपके सभी के? 6। सब्जेक्ट 6। ध्यान रखना, जैसे हम तैयारी बताएंगे उसी हिसाब से करना सभी। टाइम टेबल घर पे भी वही बनाना। सबसे पहले हिंदी। हिंदी की आज के टाइम तक सभी की तैयारी होगी, और जिसकी नई तैयारी वो स्टार्टिंग करेगा तो या उसकी पहले होगी जिसकी भी है। लेकिन अब तक तैयारी हो जानी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है जिसकी नई तैयारी हुई तो ये मान ले कि वो सबसे पीछे चल रहा है इस टाइम पे। तो इस वजह से हिंदी को सबसे पहले टारगेट मान के चलो। टारगेट क्यों? इसमें नंबर हमेशा सबसे ज्यादा आते हैं हिंदी में। जैसे 30 तो प्रैक्टिकल के मिल जाए, लेकिन जो 70 नंबर है वे तुम्हारे हाथ में रहे। और ये बहुत इजी हो में लाने 10th क्लास में। 12th क्लास में थोड़ा सा हार्ड हो गया, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा इजी होते हैं नंबर लाने। लेकिन इसके लिए तैयारी कैसे करें समझना आप यहां पर। एक तो टाइम टेबल बनाना घर पे, जैसे कि कम से कम इसे 1 घंटा डेली देना है, 1 आवर डेली। हिंदी के लिए 1 घंटा डेली। जो किसी कारण 1 घंटा नहीं दोगे तो तुम्हें उससे लॉस है। या तो लॉस को पूर्ति नहीं कर सकते। अब कितने दिन बचे हैं? 50 दिन ही बचे। 50 दिन में डेली 1 घंटा, तो कितने दिन में? 50 दिन है तो 50 ही घंटे हो जाएंगे। अब 50 घंटे काफी होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। किसी कारण किसी का वीक है कोई सा सब्जेक्ट, और वो डेली 1 घंटा देता है उस सब्जेक्ट को, वो उसमें अच्छा हो जाए ऑटोमेटिक। चाहे वो किसी का मैथ्स हो या साइंस या कुछ भी हो, उसमें ये ना तुम अच्छे हो जाओगे ऑटोमेटिक। तो क्या करना है? 1 घंटा डेली हिंदी को देना है, जो 70 नंबर लाने हैं। और 70 में से कंप्लीट पूरे नंबर नहीं आते, ये सभी को पता। लेकिन इतने नंबर फिर भी आ जाए। 70 में से हमेशा ये माने चलो 65 तक पहुंच जाए। ये कम नहीं होते। जो परसेंटेज अच्छी बनानी है उसके लिए इतने नंबर काफी होंगे 65। और जो तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, स्किल बढ़िया है तुम्हारी, तो तुम ये ना 65 से भी ऊपर ला सकते हो। तो ध्यान रखना। तो 1 घंटा डेली देना है सर। जब 1 घंटा डेली दोगे तो उसके बाद तुम्हें क्या काम करना है? जैसे कुछ टाइम पढ़ने के बाद ये नहीं सोचने की हमारी तैयारी नहीं है। तैयारी हो या ना हो तो उसी बीच में या तो हफ्ते में 1 या हफ्ते में 2 अनसोल्व करना है। अनसोल्व भी कैसे समझना है अपन? अनसोल्व पेपर ये मिल जाते हैं कहां पर? जैसे अखिल का आता है एक, अखिल प्रकाशन सुना होगा, एक पीयूष है, एक राहुल है, कितने इसके राजीव का भी आता है। तो एक अखिल का ले लेना, और इसे घर पे बैठ के जिस दिन भी ये मान लो कि 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन पढ़ाई नहीं करनी हिंदी के बारे में। उसमें क्या काम करना? जैसे 2 घंटे निकालना कैसे भी, तो जो अखिल का है अनसोल्व उसे पूरे टोटल करना है 2 घंटे बैठ के। ये मानी चलो तुम्हें पेपर में कितना टाइम मिलता है? 3.5 या 3.25 घंटे मिलता है। 3 घंटे मान के चलो, तो तुम्हें कितना, या तो 1.25 घंटे लेने। अब 1.25 घंटे में तुम्हें पूरा एक पेपर सोल्व करना अखिल वाला, जो पिछले साल आए हुए हैं, जैसे 2023 में जो भी। तो ध्यान रखना, उससे तुम्हारी क्या हुई? अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है, अब पेपर में क्या क्या चीज याद करनी है। बहुत से को यही नहीं पता होता कि पेपर में करना क्या है हमें, लेकिन तैयारी कर रहा है वो। लेकिन वो तैयारी तुम्हारी वेस्ट है जब तक तुम्हें ये ना पता हो कि पढ़ना क्या है हमें। अब पढ़ाई का पता कैसे चलेगा कि
जो पेपर हो के उन्हें देख के पता चलता है। अब मैं किसी कारण बता रहा हूँ कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पीछे वाले पेपर देख के उनका एनालाइज करके तब जाके बताता हूँ कि ये पेपर या ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है। तो ध्यान रखना, जब तुम ये ना पिछले पेपर करोगे तो तुम्हें भी ये मान के चलो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना, एक तो अखिल वाला ले लो, कम से कम कितने 2 घंटे, 2 घंटे का समय लगेगा एक दिन। अब वो भी एक संडे वाला दिन तो हमेशा रहना करना। अब किसी घर में 50 दिन में कितने संडे आएंगे, कम से कम आएंगे, ये दैनिक ज्यादा आ जाएंगे। तो इसी वजह से एक हफ्ते में 2 करने हैं जो अच्छे नंबर लाने हैं तुम्हें, ठीक है। ये मान के चलो एक और ले लो कोई सा भी, जिसे वेडनेसडे, एक बुधवार ले लेना और एक संडे। ध्यान रखना यहाँ पर दोनों वेडनेसडे और संडे, जब दोनों को एक दिन संडे में करोगे, ध्यान रखना इसका एनालाइज कैसे करोगे। जो क्वेश्चन किए तुमने उसमें ये ना खुद से मार्क्स मत देना, किसी और से कॉपी चेक कराना, या तो तुम्हारा बड़ा भाई हो या कोई भी हो घर पे, या टीचर हो या कोई ट्यूशन पढ़ाता हो, उससे चेक कराना। जो खुद चेक करोगे तो तुम्हें ना 5 का है तो 5 के 5 दे दोगे कि भाई ठीक है मेरे तो, ये तुमने गलती भी कर रखी हो, लेकिन गलती को तुम्हें ना तो अंडरलाइन करने के, ना ही उस पर गोला बनाने के, ठीक है। जो टीचर रहेगा, टीचर तुम्हारी छोटी छोटी गलती देख के अब तुम्हें उससे अगर निकालेगा, नहीं कि उसमें झोंकेगा वो। तो ध्यान रखना हमेशा 2 दिन तुम्हें यही करना, प्रैक्टिस है। जो तुमने ये कर लिया 50 दिन तक, ये माने चलो जो टारगेट ये बनाया कि मैंने 1 घंटा तो पढ़ना ही है डेली, तुम्हें ये टारगेट बना लो। आज से तो नहीं बनाने, लेकिन कल से, आज का दिन तो ऐसे चला जाएगा सभी का, तो इस वजह से कल से बनाना। मैं आज से नहीं कह रहा किसी को भी, आज फर्स्ट डे है न्यू ईयर का, ठीक है। तो इसी वजह से कल से ध्यान रखना, कल से 50 दिन ही बचे, हम ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से कल से अच्छे से तैयारी करना। और वही तैयारी में क्या है, 1 घंटा डेली हिंदी को जरूर देना। आज जो हिंदी को नहीं देगा तो वो सबसे ये माने चलना बेकार स्टूडेंट है वो अपनी लाइफ का, जो हिंदी की तैयारी अच्छे से नहीं करना चाह रहा। वो सबसे इजी होगा हिंदी, जब तुम ना उसे पढ़ोगे, पढ़ने के बाद तुम्हें तभी जाकर पता चलेगा कि हार्ड है या इजी है। स्टार्टिंग में हार्ड लगेगी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते हुए चलोगे तो सबसे इजी यही सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हारे सभी का। तो एक तो ये काम करना तुम्हें सभी को कि 2 घंटे संडे में और वेडनेसडे में क्या करना तुम्हें, टेस्ट। और टेस्ट भी हमेशा 2 घंटे के लिए करना, या तो 2:45 से फालतू ना हो, टाइम देख के, जैसे भी कुछ भी घड़ी वड़ी लेके बैठना अपने हाथ में, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें टाइम देगी ना, और उस टाइम से लेके जब तक पेपर ना हो जाए तब तक उठना नहीं है, कुछ नहीं करना। बस उस टेस्ट को करके, जैसे तुम ना एग्जाम हॉल में बैठे हो, इस तरीके से करना है तुम्हें घर पे बैठ के। जो तुमने इस तरीके से तैयारी कर तो तुम्हारे 65 नंबर से ऊपर आएंगे, कम नहीं आने। किसी कारण टीचर ने कॉपी चेक कर दी तुम्हारी, या कोई घर वाले ने, अब तुम्हारे 60 नंबर आ रहे हैं या 55 आ रहे हैं, तो 5 नंबर ऊपर मान के चल रहा उससे। जो 65 आ रहे हैं, नंबर देते 65, तो तुम्हारे कम से कम आएगी ना 2 नंबर का या 3 नंबर का ही जाओगे, फिर भी होगा 68 नंबर तक पहुंच जाओगे, 67। तो ध्यान रखना तैयारी का यही शेड्यूल है। बच्चे क्या करते हैं, हिंदी को कि हिंदी है तो हिंदी से परसेंटेज बनती है। अब तुम्हें लगता है कि नो साइंस से परसेंटेज बनती है, नहीं बनती कभी। साइंस का पेपर बाजी बार ऐसा आ जाए कि याद करवा नहीं आता, कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन वहां पर जाने के बाद मायूस हो जाए स्टूडेंट कोई भी है। तो ध्यान रखना हिंदी वही आएगी जो तुम पढ़ोगे, लेकिन साइंस का ये नहीं है कि जो तुम पढ़ के गई वही आ जाए, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन उसमें न्यू मिलेंगे तुम्हें, ये तो हमने पढ़े ही नहीं कभी। क्यों, जब से एनसीईआरटी का सिलेबस आया तब से ये ना हमेशा न्यू दे देते हैं वे कुछ क्वेश्चन। तो इस वजह से ध्यान रखना हिंदी का वही आएगा जो तुम पढ़े जाओगे। और जैसे 20 नंबर है, और तुम्हें ध्यान रखना मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि कॉपी भरना कैसे भरते हैं, तो उसमें ध्यान रखना पहले एक पेज पर वो सारा चीज भर लेना। जैसे पहले रोल नंबर कैसे लिखते हैं, शब्दों में, अंकों में,
फिर सब्जेक्ट कौन सा है, टेस्ट किसका दे रहे हो, इस तरीके से जैसे इसे फिल कर लोगे उसके बाद स्टार्टिंग करना अपनी, कि जैसे तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है। सभी ध्यान रखना, एक पेपर के लिए इसी तरीके से तैयारी करनी है तुम्हें। 2 दिन तो यहां पर हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना। कम से कम आज टाइम पे तुम्हें 50 दिन तक कम से कम 6 या 7 घंटे पढ़ना है। जो 6-7 घंटे से कम पढ़ेगा, ये मान लेना कि 80% से नीचे ही रहेंगे तुम्हारे। अब जो 6-7 घंटे पढ़ेगा अब से लेकर 50 दिन तक, उसके ये ना 80% से ऊपर ही पहुंच जाएगा, वो 90 तक ही पहुंच सकता है वो, गारंटी से कह सकता हूं मैं इस चीज को। अब जो 2 घंटे पढ़ेगा वो 80 और 70 के बीच में रहेगा गारंटी से। और जो इससे कम पढ़ेगा, 1 घंटे पढ़ेगा, वो 70 से नीचे आ जाएगा। और जो नहीं पढ़ने का वो हमेशा 60 और 65 के आसपास घूमता रहेगा। पास होगा वो अच्छा है, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करता, ना ट्यूशन जाता ना कहीं पे, वो 50 और 60 के बीच में। जो मेहनत करने वाली स्टूडेंट है वे आपसे स्टार्टिंग कर देंगे और वे आज प्रण ले लेंगे कि मुझे इस हिसाब से तैयारी करनी है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि अपनी बात पे अडिंग रहना या बात को मानना, एक जिद्दी होना बहुत जरूरी है। बच्चे देखे होंगे वे जिद्दी क्यों में वे, कि जो चीज बोलती उन्हें वो करना है। किसी घर में ये कहते हैं कि ये खिलौना चाहिए, तो उन्हें ना दोगे ना खिलौना, तो कुछ भी हो जाए वो खिलौना लेके रहेगा। तो ऐसे तुम्हें भी जिद्दी होना है 50 दिन तक। जो नहीं जिद्दी होगे तो तुम्हारे हमेशा 80% से नीचे मार्क्स आएंगे। जो ऊपर लाने, जो अपना अखबार में या कहीं पर फोटो छपवाना, तो फिर अच्छे से मेहनत करो। कम से कम मैं ना 7 घंटे, 5 और 7 घंटे के बीच में, वैसे एवरेज इतना होना चाहिए। किसी दिन 5 हो जाए, किसी दिन 6 हो जाए, किसी दिन 7, लेकिन रहना चाहिए यही। बहुत सी बार ऐसा हो जाएगा कि कहीं पर जाना पड़ जाए। मैं ये नहीं करा कि बिल्कुल ही 7 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं है। 1-8 घंटा हो जाए कहीं पे बैठ गए या कोई मेहमान आ गया उसमें लग के, तो 1-2 घंटे वेस्ट हो जाए। हमेशा ये नहीं सोचनी चाहिए मेरे वेस्ट होगी, ये सोचनी चाहिए कि हमें 5 घंटे तो पढ़ना है, लेकिन उसे कैसे निकालना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, कैसे भी निकाल सको सभी। तो ध्यान रखना, पहला हिंदी का टारगेट यही है कि 1 घंटा डेली तैयारी करना। इसके बीच में तुम्हें ये नहीं कि 1 घंटा आज पढ़ लिए कि कल नहीं पढ़ने, पढ़ना है, लेकिन उसमें क्या काम करना तुम्हें। जो भी 2-2 नंबर की आती है पहले उन्हें अच्छे से तैयार करो, या 3-3 नंबर की जो भी है पहले उसे एक पेज पे लिखो, और एक पेज पे लिखने के बाद उसे अच्छे से शेड्यूल से तैयारी करो कि एक दिन 2 नंबर तुम्हारे पक्के हो रहे हैं, तो वे अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम्हारी तैयारी नहीं हो रही लेकिन तुम अनसोल्व भी नहीं कर रहे, तो तुम बेकार स्टूडेंट हो। उस बीच में तुम्हें ना अनसोल्व करना है। तुमने चाहिए 1 दिन पढ़ा या 2 दिन पढ़ा, चेक कैसे भी करना, लेकिन तुम्हें ना कंटिन्यू करते चलना जब तक नंबर रहेगा ना, हमेशा ये बढ़ाता है अखिल वाला अंशों। तुम ये मान के चलो आज के टाइम पर तुम 35 नंबर ला रहे हो, तो तुम्हारे रहेगा ना ऑटोमेटिक 60 तक तुम या 65 तक ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, जो ऐसा करते चले तुम। और 1 घंटा वैसे पढ़ाई करते चले डेली, तुम्हें ना 1 महीने पीछे अपने अंदर इंप्रूव देखोगे खुद ही, कि मेरे अंदर खुद से ज्यादा, जैसे पहला था मैं उससे बदल गया मैं। अब खुद जो आसपास के स्टूडेंट है या तुम्हारे साथ क्लासमेट है वे खुद सोचेंगे कि इस स्टूडेंट में पहले से और अब में बहुत ज्यादा फर्क है, ये मेरे से बात नहीं करता, वो नहीं करता। तुम्हारे अंदर खुद ही चेंज आ जाएगा। उसे खुद लगेगा कि ये लड़का पहले मेरे से इतनी बात करता था अब नहीं करता, ये या लड़की ये बात करते थे अब नहीं करते। क्यों नहीं करती वो पढ़ाई पे फोकस है। तो इस वजह से अपना पढ़ाई पे फोकस करो, और ऑटोमेटिक ये आएगा दूसरे इंसान को खुद ही लगने लगे कि ये लड़का पढ़ाई करता है। अभी मुझे किसी भी स्टूडेंट में ऐसा नहीं लगा कि वे पढ़ाई करते हैं सीरियसली। तो इसी वजह से आज से या कल से सीरियसली पढ़ाई करो, और ये आगे चल के तुम्हें लाभदायक होगी। लाभदायक क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी। तो ध्यान रखना, जिससे तुम्हारा नाम होगा उससे पेरेंट्स का, उससे टीचर का। तो 1 घंटा इस तरीके से तैयारी करनी जैसे ही मैंने बताया। उसके बाद जो साइंस है, साइंस में हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोई भी स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ता है या स्कूल में पढ़ाई करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करो, और जो वे बता रहे हैं उसे अच्छे से याद करो।
ये नहीं कि आज मॉडल लेके बैठ जाओ उससे तैयारी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं आने की। तुम्हें मॉडल की लैंग्वेज समझ ही नहीं आने की। जो सारे लिखवा रहे या तो स्कूल में या ट्यूशन में, तो उसे ही पढ़ो, मेन वही है। और ध्यान रखना कि किसी भी टीचर पे इतना बिलीव होना चाहिए कि इसमें से आवेगा। जब तुम बिलीव नहीं करते तो मानना कि तुम्हें नंबर है क्या, तुम्हारे नंबर आने की संभावना भी नहीं होने की फिर इतनी। तुम हमेशा डाउट में रहोगे। डाउट ना करो किसी भी चीज पे। जो सामने खड़ा है या कोई भी बता रहा, तो मैं अच्छे के लिए बता रहा होगा। जब ये चीज कह रहा ना कि ये इंपॉर्टेंट है, उसे तजुर्बा है। वो वैसे नहीं, या तो तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होगा या कोई ट्यूशन पढ़ा रहा उसे तजुर्बा है, वो तभी पढ़ा रहा है। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो साइंस में हमेशा ध्यान रखना जितना पढ़ाया जा रहा, मैं ये नहीं करा कि इसका आंसर अभी से करो। बस हिंदी का करना है, और हिंदी का लगातार कंटिन्यू तब तक ही करना जब तक एग्जाम है। इसका पहला एग्जाम है फर्स्ट 22 फरवरी का, तो इस पर डिले मत करना। ऐसी साइंस का हमेशा ध्यान रखना, 1 घंटा डेली इसे भी पढ़ना। और इसका आंसर कब करना उसके लिए आगे बताएंगे, अभी नहीं। कभी आज से लेके बैठ जाओ कि आज ही अखिल का इसका भी ले आओ, साइंस का भी, हिंदी का, मैथ्स का, हर चीज का ले आओ, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा लाओ। कभी भी ये मान के चलो एक ले आए, एक को अच्छे से पढ़ो। जब वो कंप्लीट होने वाला हो कि हाँ मैं इसमें अच्छा हो गया, खुद से लगे कि हाँ मेरे इंप्रूव हो गया थोड़ा सा, तब दूसरा लो। जो सारे एक साथ ले आओगे ना, तो तुम आएगे ना किताबों को देख देख के डरते रहोगे। हमेशा ध्यान रखना, कॉपी ऐसी बना बहुत बारीक बारीक कॉपी बनानी चाहिए, जिससे कि ये लगे कि हाँ मैं जल्दी याद कर लूं। इस दिमाग को आएगा ना थोड़ा सा पागल बनाना चाहिए। जब तुम मोटे की कॉपी बनाओगे तो कभी भी दिमाग आएगा याद नहीं कर सकता। इसे ये रहे कि ये तो इतनी मोटी कॉपी है। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे मैंने जो भी चीज बताई है साइंस में क्या काम करना, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बताया है, उसका आगे ना मेन मेन चीजें लिखो जो तुम्हें याद करनी है। ये नहीं कि हर एक चीज याद करनी। और एक छोटी कॉपी होनी चाहिए जिससे कि आगे ना जब पेपर से पहले उसे रिकैप कर सको या रिवाइज कर सको अच्छे से। ये नहीं कि तू सारा याद कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मान के चलो कितने चैप्टर है साइंस में, काफी चैप्टर है। ये सारे चैप्टर याद कर लोगे एक दिन पहले, नहीं याद होने की, कभी भी नहीं याद होने की। तो इससे अच्छा क्या है कि एक छोटी सी छोटी बारीक कॉपी बनाओ, जिससे कि एक दिन पहले तुम अच्छे से रिवाइज कर सको। और रिवाइज तभी होगा जब तुम्हारे अच्छे से चीज याद है और समझ के याद की। बहुत से क्या काम करता है भाई, से रटता हुआ चला जाएगा। रटो मत। रटोगे एक दिन याद रहेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद आएगा ना ऑटोमेटिक तुम भूलते हुए चल जाओगे। तो इस वजह से रटना मत कुछ भी चीज है, समझते हुए चलो। और एक बारीक कॉपी बनाओ, जितनी भी बारीक हो सके। 20 रुपए की आ जाती है बारीक कॉपी, और उसमें अगेन जो भी तुमने याद किया उसे लिख लो उसमें। और लेकिन एक बात खुद से सोचो कि इसे मैं कैसे लिखूं, कि पेपर में मैं कैसे याद करूंगा एक दिन पहले उसे। जैसे तुम याद करोगे ना उसे, तो तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिक रहेगा कि हाँ ये अच्छा है मेरे लिए। लेकिन सभी को शेयर मत करना इस चीज को कि उसे भी बता रहे इसे भी बता रहे। वो तुम्हारे माइंड की बात है कि जैसा तुम बनाओगे ऐसे तुम वहां पर जा करके आओगे। और जो तुम नहीं बनाने तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। साइंस ये मानना है कि तुम्हारे कभी याद नहीं हो सकती इतनी। लगता होगा कि मैं ये भी कर लूंगी वो भी कर लूं, ऐसा नहीं होता कभी भी। साइंस में कुछ मेन टॉपिकों में उन्हें निकाल के उसमें से एक बारीक कॉपी में लिखो और उसे हमेशा याद करते हुए चलो। जब साइंस का पेपर आएगा तुम्हारे वे सारी चीज याद होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो मेरा मतलब यही है कि कैसे कैसे याद करना। तुम्हें अपना टारगेट फिक्स करो, और जो फिक्स नहीं करोगे तो तुम हमेशा लॉस में रहोगे। साइंस में मैंने जो बताया उस पर वो करना अमल। पहला सब्जेक्ट हिंदी और सेकंड साइंस, थर्ड आ गया मैथ्स। अब देखो यहाँ पर 1 घंटा बताया मैंने, यहाँ पर भी 1 घंटा बताया, लेकिन यहाँ पर आके कुछ टाइम ज्यादा हो जाए मैथ्स में। कि इसमें हमेशा ध्यान रखना मैथ्स में क्या काम करना तुम्हें, कम से कम 1.5 घंटा देना। यहाँ पर लग रहा होगा कि इतना यहाँ पर टाइम क्यों है, बताते हैं इस वजह से। कम से कम 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में क्या काम करना इसके लिए बताते हैं लोग।
1 घंटा जो भी पढ़ाई कर रहे, देखो ये ट्यूशन से और स्कूल से हटके पढ़ाई होती है। कभी इसमें स्कूल भी जोड़ दो और ट्यूशन भी जोड़ दो। कभी ये बैठ जाओ कि नो स्कूल में मैं तो हिंदी याद कर लूंगी, ये हिंदी याद कर, स्कूल में नहीं याद होता कुछ भी। स्कूल में क्या होती है, बातचीत होती है। ध्यान रखना, वहां कितनी भी तुम है ना अच्छे से बैठ जाओ, लेकिन वहां कभी तैयारी नहीं हो। वो तैयारी है ना एकांत में बैठ कर ही होती है। अपने घर पे टाइम टेबल बनाओ जैसे भी है। और पढ़ाई का मतलब यही है कि सामने क्या होनी चाहिए, टेबल, और एक चेयर होनी चाहिए, चेयर पे बैठ के तब पढ़ो। अरे एक पानी के लिए गिलास हो, हर चीज हो वहीं पे टेबल पे, और अच्छे से पढ़ाई करो। और घंटा पास ना हो, घड़ी होनी चाहिए। सही है, घंटा सामने रहेगा तो तुम है ना बार बार घंटे को देखते रहोगे। भाई घड़ी होनी चाहिए, और घड़ी भी कैसी भी राग लेना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 घंटा कितना हो गया। और 1 घंटे के बाद उठना नहीं है। जब उठोगे कम से कम 2 घंटे पढ़ने के बाद तब उठना है। बहुत से बच्चे क्या कहता है, उस बीच में क्या काम करना है तुम्हें, पहले हिंदी पढ़ ली, उसके बाद मैथ्स लगाओगे। कभी बोरिंग नहीं होने की। तुम क्या काम करते हो, हिंदी पढ़ ली अब साइंस, ऐसे नहीं, पहले हिंदी तो उसके बाद मैथ्स। क्यों, हिंदी पढ़ने के बाद बोरिंग महसूस होगी, लेकिन मैथ्स में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आने लगे। तो ध्यान रखना यहां पर, पहले मैथ्स या हिंदी, इन दोनों में से कोई सा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इन दोनों में सब्जेक्ट में, लेकिन ये नहीं साइंस के साथ मैथ्स पढ़े, कभी नहीं करना। ये दोनों ही थोड़े से टिपिकल हो मैं ये, तो दोनों एक साथ मत लेना इन्हें, या तो मैथ्स लेना या हिंदी। और हिंदी की तैयारी जब भी करो, जो भी तुमने याद कर लिया उसे लिख लो कि मेरे 2 नंबर का याद है। ऐसी मैथ्स में जिसमें मैंने 1.5 घंटा बताया यहां पर, तो क्या करोगे, सबसे पहले 1 घंटा डेली तैयारी, जैसे पढ़ते हो तुम डेली यहां पर पढ़ना। लेकिन आध घंटा क्या काम करना तुम्हें यहां पर, 30 मिनट। तो यहां पर क्या काम करना तुम्हें, अखिल वाला अंशोल। अब अखिल वाला अंशोल ले लिया, यहां पर तुमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अच्छे से रेडी हो गया, फिर उसी के क्वेश्चन है ना उसमें ढूंढो। जब तुम ना देखोगे उसमें कि ऐसा क्वेश्चन कैसा कहां पर आया, तब तुम्हारी ना तैयारी और ज्यादा हो जाएगी, बेटर ढूंढने हैं उसमें। पहला एक अंसोल में देख लिया तुमने, जो प्रैक्टिस है उसमें देख लिया अच्छे से सारे में, फिर उसके बाद सेकंड में देखने, उसी के देखने जो सा चैप्टर तुमने किया है। आज सभी चैप्टर को ऐसे ही करना, लेकिन ये डेली होना चाहिए। मैथ्स में ये नहीं कि नो ये 1 महीने बाद करना, ऐसा नहीं है। साइंस के लिए टाइम है अभी, साइंस को अभी मत करना, लेकिन इसे अभी से ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, पहले इसे नोट करो, जिसे नोट करना। देखो आगे देखना, 2 सब्जेक्ट रहेगी तुम्हारे, यहाँ पर दोनों बता रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले इंग्लिश नंबर 4। इंग्लिश में क्या काम करना, समझे यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट। इंग्लिश में क्या काम करना तुम्हें, इसमें 1 घंटे से भी देना है डेली। देखो इसके लिए 1 घंटा डेली से भी देना इंग्लिश। क्यों, ये भी अच्छे नंबर आ सकते हैं इसमें इंग्लिश में, जो इंग्लिश की सही से तैयारी होगी चाहिए। और एक राइटिंग से ठीक होनी चाहिए। राइटिंग का ठीक करने का क्या तरीका है कि डेली तुम्हें ये ना जैसे ही लिख के देखोगे, इसमें क्या काम करना, आध घंटा तुम्हें याद करना, आध घंटे लिख के देखना उसी टॉपिक को जो भी याद कर ले। लेकिन इसका भी वो नहीं करना प्रैक्टिस या कुछ नहीं करना, इसका कब करना वो बताएंगे 20 या 25 दिन बाद, जब इसका टाइम आएगा। तो ध्यान रखना अभी। तो यहाँ पर क्या काम करना तुम्हें, 30 मिनट और फिर 30 मिनट अलग से। देखो जो से भी टॉपिक तुमने याद किया यहाँ पर उसे लिख के देखना है। यहाँ पर कुछ भी याद किया, जैसे तुमने पोयम याद करी है 8 लाइन की है, 4 लाइन की, 8 लाइन की याद करनी चाहिए वैसे तो उसी पोयम को यहाँ पर लिख के देखो, उस कमी को महसूस करो कि क्या तुमने कमी की है यहाँ पर।
और जो कमी की है उसमें ये ना अगली बार इंप्रूव करो, थोड़ा सा उससे बेटर लिखने की कोशिश करो। पोयम हमेशा 8 लाइन की याद करना, किसी को भी याद करनी है, और हो सके सभी के याद होगी स्टूडेंट की। यहाँ पर पोयम 4 लाइन की आवे लेकिन 8 की करना, क्योंकि उसमें ये ना एक वो आ जा पैसेज सा आ जा, तो उसमें 4 लाइन आ जा मैं पॉसिबल, तो इस वजह से 8 लाइन की याद कर लेना, 4 की लिखनी है वहां पर। और छोटे से छोटे याद करना, जो तुम्हें इजी लगे वही याद करना, ये नहीं कि जो बड़ी लाइन है वो याद करना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरे मार्क्स मिल जाते हैं इसमें, तो इसी वजह ध्यान रखना यहाँ पर। देखो लास्ट है 5, देखो एसएसटी। देखो एसएसटी में क्या काम करना तुम्हें यहाँ पर, समझे यहाँ पर एसएसटी के लिए, और बता दो थोड़ा सा 5 मिनट। देखो इसमें क्या काम करना तुम्हें, 1 घंटा इसमें तैयारी करनी, इसमें डेली एसएसटी में 1 घंटा, समझे यहाँ पर। इसमें अच्छे नंबर आते हैं सभी के, ऑटोमेटिक आते हैं, तुम तैयारी कितनी भी कर लो या ना करो, लेकिन इसमें फिर भी नंबर आते हैं ऑटोमेटिक। तो इसका क्या काम करना तुम्हें, इसका अनसोल्व लाना, अनसोल्व पेपर। देखो अनसोल्व पेपर जैसे लाओगे, उसका एक पेपर डेली नहीं करना, इसका हफ्ते में एक ही करना, बस कोई से भी दिन बांध लेना, ऐसे संडे ही ठीक है, इसमें संडे वाले दिन करना है डेली, और इसका डेली याद भी करना, और फिर संडे वाले दिन अनसोल्व करना, बस इसका यही है इतना। तो आज का तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स है, ध्यान रखना। जो भी इस तरीके से तैयारी करेगा उसके ये मान के चलो कितने नंबर आने की संभावना, 92% प्लस। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 92% प्लस, इससे ऊपर ही जा सको, इससे नीचे नहीं आ सकते।